बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी पिज़्ज़ा, बगैर ओवन के बनाएंगे पैन में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। पैन में बनाएंगे और देख सकते हैं कि नीचे से भी अच्छी तरह से पक चुका है और साइडों से भी वेल कुकड एंड सॉफ्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले जी चिकन है, उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। आधा किलो चिकन था जिसमें मैंने नींबू का रस ऐड किया था, नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च ऐड किया और गर्म मसाले का पाउडर ऐड किया और ये ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है और साथ ही में इसमें सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ और सिरका अपने ऐड करना है 1 चम्मच के करीब। सारे स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं और साथ ही आप चिली सॉस भी ऐड कर लीजिएगा। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमने चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। 1 कप गर्म पानी में मैंने 1 चम्मच के करीब खमीर ऐड किया है, यीस्ट, और इसको रिएक्शन के लिए चीनी की ज़रूरत होती है तो आपने 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड करनी है। रिएक्शन के लिए आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना साइड पे। आधा किलो मैदा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 1 कप के करीब ऑयल यूज़ किया है, नमक यूज़ किया है और खमीर आप देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन हो चुका है, काफ़ी थिक फॉर्म में आ चुकी है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदे में ऐड करते जाना है और इसकी हमने प्यारी सी डो तैयार कर लेनी है। हस्बे ज़रूरत इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और बिल्कुल ऐसे ही आपने प्यारी से इसकी डो तैयार कर लेनी है और सरफेस पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से गूंद लेना है। उसके बाद आपने इसको में ऐड कर लेना और इसके ऊपर आपने ऑयल लगा के अब जी हम चिकन तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन किए हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट ऐसे हो चुके थे। पैन में हल्का सा आप ऑयल डाल लें और इसको आपने चिकन को ऐड करके 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको ढक के रख देना है और आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा। इस टाइम पे फ्लेम थोड़ी सी हाई करके आपने पानी सुखा लेना है और हमारा जो चिकन है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो चुका है। डो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल राइस हो चुकी है और लास्ट में हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको गूंद लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और इसको हमने अब बराबर साइज़ में कट कर लेना है। 3 पीसेस में, 3 मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अब एक पेड़े बना लें आप इनको और अगेन इसको ढक के आपने रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। देन आपने हाथों की मदद से इसको फैला लेना अच्छी तरह से, जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं पिज़्ज़ा। इसके अब हमने सुराख करने हैं ताकि दरमियान से बिल्कुल फूले शक्ल में ये भी है, बिल्कुल इसी शक्ल में ये बरकरार रहे। अब हमने जी इसको पैन में एडजस्ट करना है। पैन में ऐड करने के बाद आप जो साइडें होती हैं आप वो बना सकते हैं। साइडों को बिल्कुल आराम आराम से आपने दबा के उसकी दरमियान से साइडें निकाल लेनी है और पकाना आपने इस तरह से। नीचे आपने पहले तवा रखना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखना है और उसके ऊपर आप पैन रख देंगे और 2-3 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे एक साइड से। देन आपने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद अगेन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और देख सकते हैं कि इसकी जो एक साइड है वो अल्हम्दुलिल्लाह 50% पक चुकी। इस टाइम पे इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लें, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के बाद आप इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चेडर चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने मर्ज़ी की जो भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड किया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने चिकन ऐड किया था। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद वेजिटेबल्स ऐड किए हैं जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। उसके बाद इसमें मैंने ऑलिव्स ऐड किए थे और इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ और ऐड की है। अगेन इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने ऐड किए थे और अब हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने ढक के इसको छोड़ देना है। भूल जाना है कि आपने कुछ चीज़ रखी हुई है पकाने के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद अब देखेंगे कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी जो साइडें हैं वो भी पक चुकी हैं, जो नीचे से था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। चेडर चीज़ थी इसीलिए आपको वो रेशे नज़र नहीं आ रहे, अगर मोज़रेला चीज़ होती तो उसके रेशे आपको बिल्कुल नज़र आने थे। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मैं नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।